सबसे पहले मन को पहचान कि यह कौन है। यही मन काल पुरुष निरंजन है। यह स्वयं बड़ा विषयी है। यह विषय वासना से पूर्ण है। विषय वासना और काम भोग इसी से उत्पन्न हुए हैं। इसी मन ने तुझे पशु धर्म की तृष्णा की ओर खींचकर बंदी बनाया है। जब तक तू इस मन को मार के मृतक न करे, गुरु की आज्ञाकारिता में पूर्ण उतरे, तब तक यह मन तुझ पर प्रबल रहेगा। तू उसके शासन के नीचे दबा रहेगा। जब यह मृतक हो जाएगा तब तेरा बल उसके ऊपर चलेगा, उसको विजय कर सब सुख को प्राप्त करेगा। दूसरा तन, यह शरीर पर ध्यान कर कि यह कैसे अशुद्ध मूत्र की बूंद से बना हुआ है। इस शरीर को मन ने बनाया है। जैसा मन है वैसी ही तृष्णा और वासनाओं से भरा हुआ है। ये दोनों ही महान अपवित्र और नीच हैं। तीसरा धन, यह सब विपत्ति और वासनाओं का घर है, अभिमान और अहंकार का पिता है, चिंता व भोग विलास का आधार है। इस प्रकार ये तीनों तन मन धन दुख और अप्रतिष्ठा के कारण हैं। जब तक इन तीनों का तू सद्गुरु के अर्पण न करे, तब तक मुक्ति का अधिकारी न होगा। इन्हीं में सारा संसार फंस कर मरता है। तू सद्गुरु का ऋणी है। ये जब तू तीनों को सद्गुरु के अर्पण कर दे तो तेरे ऊपर उसकी दया होगी, तेरा बंधन छूटेगा। सब चर अचर में अपने सद्गुरु को देख। सबको स्वामी तथा अपने को सेवक जान। सबको सद्गुरु की मूर्ति जानकर सबकी सेवा कर। जिस प्रकार होश के उनको सुख पहुँचा, किसी को दुख न दे। किसी पर अत्याचार मत कर, किसी को हानि मत पहुँचा, क्योंकि सब मूर्ति साहब को हैं। पंडित लोग सहस्त्रों पुस्तकों को पढ़ गए पर अभी तक वर्णमाला भी नहीं पढ़े। वे लोग अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान और सच्चा समझते हैं, पर अभी तक वर्णमाला के ज्ञान में कच्चे हैं। वे लोग सच्चे संत साधु और भक्तों की हंसी करते हैं, उनका ठट्ठा उड़ाते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। यह अल्प विद्या वाले अथवा बेपढ़े हैं। वह उनका हंसना कैसा है, दरवेशों पर ठट्ठा उड़ाना कैसा है। जैसा बगला हंस को हंसे तथा तुच्छ समझे। बगले का गुण बगले में है, हंसों का पहचान हंसों को होती है। विद्या अभिमानी पंडित लोग अपनी समस्त आयु धन के प्राप्त करने, प्रतिष्ठा पाने, विषय भोग को भोगने में बिताकर मरे। जो सच्चे संत साधु राज्य छोड़ छोड़कर निवृत्ति धारण करके संसार से अलग हुए, मन को दमन कर अपने वश कर लिया, सेवक से स्वामी बन गए। उदारता, शौर्य, न्याय और शील, इन चारों गुणों को पूरा पाला। यदि विद्या के अभिमानी उनका ठट्ठा करे तो उनको इसकी क्या परवाह है। हंस का भक्ष्य तो मोती ही होगा। बगला, मेंढक, घोंगी और मछलियों को ही खाया करेगा। हंस और बगले बराबर नहीं हो सकते। उन दोनों की चाल अवश्य भिन्न रहेगी। बगला कितना ही युक्ति क्यों न करे, पर हंस की चाल ग्रहण न कर सकेगा। विद्या अभिमानियों की क्या सामर्थ्य है जो कि संतों की तुल्यता कर सके। भक्ति के प्रकाश से भक्त भगवंत बन जाता है। संत को वह पद मिलता है जो विद्या अभिमानियों को ध्यान में भी नहीं आता। इस पर एक उदाहरण है जो देवी भागवत के 7वें स्कंद के 12वें अध्याय में लिखा है। एक समय अयोध्या जी के महाराजा हरिश्चंद्र के पिता राजा त्रिशंकु वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस हो गए। पीछे उन पर विश्वामित्र की कृपा हुई। उनकी राक्षस अवस्था छूट गई, मनुष्य तो प्राप्त हुआ। विश्वामित्र जी ने शरीर सहित स्वर्ग को भेज दिया। राजा के स्वर्ग में पहुँचते ही स्वर्गवासियों ने राक्षस जान धक्का देकर गिरा दिया। महाराजा त्रिशंकु पृथ्वी की ओर गिरने लगे। विश्वामित्र जी ने उनको नीचे गिरता जानकर अपने योग बल से बीच में ही खड़ा कर दिया।
अपने तपोबल से कहा कि यहाँ ही स्थित रह, नीचे न आना। विश्वामित्र की आज्ञा से अधर में ही रह गए। इधर विश्वामित्र जी ने अपने तप के बल से एक दूसरी इंद्रपुरी बनाना आरंभ किया। नवीन इंद्रपुरी की शोभा इंद्रपुरी से कहीं बढ़कर थी। इंद्र ने दूसरी इंद्रपुरी बनती देखे तो बहुत लज्जित और भयभीत होकर महान तपस्वी विश्वामित्र जी के निकट आ दंडवत नमस्कार कर गिड़गिड़ा के कहने लगा कि महाराज ऐसा मत करो, एक इंद्रपुरी तो वर्तमान है, दूसरे की क्या आवश्यकता है। इसमें बड़ा बखेड़ा होगा। एक ही ब्रह्मांड में 2 इंद्रों का रहना कठिन और दुखदायी है। विश्वामित्र ने कहा, यदि तू राजा त्रिशंकु को ले जाकर अपनी इंद्रपुरी में रखे तो मैं इंद्रपुरी बनाना बंद करूं, नहीं तो अवश्य बनाऊंगा। राजा इंद्र ने विवश होकर महाराजा त्रिशंकु को ले जाकर स्वर्ग में स्थान दिया। विश्वामित्र ने दूसरी पुरी की रचना बंद कर दी। यह विश्वामित्र सृष्टिकर्ता के पद पर स्थित हो चुके थे, सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त कर चुके थे। जीव जब कर्मों को भोगते हुए मनुष्य शरीर को पाते हैं तो फिर तपस्या करके उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। आज तक उनका आवागमन नहीं छूटा, न उनकी मुक्ति की आशा होती है, क्योंकि उनमें क्रोध कामना बहुत है। तपस्या तो बहुत करते हैं पर वासना दूर नहीं होती। जब विश्वामित्र राजा प्रियव्रत के हेतु स्वर्ग रचने लगे तो राजा इंद्र को यह भय हुआ था कि अब मेरा शत्रु उत्पन्न होगा, क्योंकि जब नई इंद्रपुरी बनती है तो नया इंद्र भी अवश्य होगा। देवते भी होंगे, इंद्र का सभी ठाठ बाट होगा। मुझ में और नए इंद्र में शत्रुता बढ़ेगी। यह विचार कर इंद्र ने विश्वामित्र से विनती करके नई इंद्रपुरी की रचना बंद कराई। विश्वामित्र दूसरे ऋषिसुरों के समान भिन्न ब्रह्मांड बनाकर उसमें इंद्रपुरी बना सृष्टि उत्पन्न करते तो विष्णु अथवा अन्य दूसरे देवताओं को किसी प्रकार कुछ कहने का अवसर न मिलता।